आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर भी स्वस्थ ना रहे तो क्या करना चाहिए? धूप का सेवन कीजिए और सरसों का तेल हाथ की गदेली में पैर के तलवा में मालिश कर दीजिए सर्दी के महीने में। ये पूरे शरीर को हीट दे देगा। और इसके अलावा थोड़ा आयुर्वेदिक दवा भी ले लिया करें। जैसे सर्दी का महीना हो, लक्ष्मी विलास रस 1 गोली डाबर कंपनी का, और आरोग्य वर्धनी बटी 1 गोली, बस 1 टाइम लीजिए। शरीर को इतना हीट करेगा, रात में रजाई फेंकोगे, पसीना सब निकाल देगा। लेकिन कभी कभी लेना, दाल चावल की तरह रोज मत खाना, कभी कभी। और यदि आपके घुटनों जॉइंटों में दर्द हो, एनार्ट पाउडर श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी का, राइट किंग तेल, ये चीजें। पेट में कब्जियत है, अमृता चूर्ण। और आपको ऐसा लगता है कि बुढ़ापे जैसी कमजोरी आ रही, तो चंद्र प्रभावटी श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की चंद्र प्रभावटी 1 गोली सुबह शाम लीजिए दूध के साथ, क्योंकि उसमें शिलाजीत पड़ा होता है। और शिलाजीत जो है तुम्हारे शरीर के सभी रोगों को जीत लेता है। बहुत दिव्य दवा है ये चंद्र प्रभावटी। लेकिन ये भी आदत मत बनाना कोई दवा खाने का। थोड़े दिन खाइए फिर छोड़ दीजिए। शरीर को ऑटोमेटिक चलने दीजिए। मन की आदतों से भी बचिए। ये श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की दवाएं यहाँ राजस्थान से आई हैं। मैं भी उसकी लिया दवा एक, उसका नाम है पंच तुलसी। 5 बूंद पानी में डालकर एक बार पी लो, शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा होती है। छोटे मोटे रोग आएंगे ही नहीं कोई आपके पास। पंच तुलसी। और सबसे सरल इलाज है, आप गहरी नींद अगर सोते हैं तो आपके शरीर में रोग प्रवेश नहीं होते हैं। बालक क्यों स्वस्थ रहता है? क्योंकि गहरी नींद सोता है। बालक क्यों स्वस्थ रहता है? बालक जब भूख लगती है, रोता है, दूध पीता है, फिर सोता है। थोड़ा सा गहरी नींद सोने की आदत डालो। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनको गहरी नींद नहीं आती है? हाथ ऊंचा करो। 1 2 3 4 नीचे कर लो। ये ईमानदार लोग हैं इसलिए हाथ उठा किया। जो नहीं ऊंचा किया वो चालाक लोग हैं, खिलाड़ी। उनको इज्जत का सवाल है, डर लग रहा है कि बेइज्जती होगी। बाकी मुझे तो ऐसा लग रहा है 90% लोगों को यही हाल है, 90%। और गहरी नींद तब नहीं आती जब आपको किसी बात की चिंता रहती है। तो जिस बात की चिंता रहती है उस समस्या का समाधान कृपया जल्दी कीजिए। और समस्या पैदा करने वाले ज्यादा कार्य मत कीजिए। और अपने दिमाग के अनुसार लोड लीजिए, दूसरों की बराबरी मत कीजिए। और पेट की गड़बड़ी को ठीक कीजिए। पेट की गड़बड़ी के कारण भी नींद नहीं आती सही। पेट को ठीक कीजिए। दूसरा, अपने दरवाजा, खिड़की और मकान को ठीक कीजिए। भय के कारण भी नींद नहीं आती। आपका दरवाजा, खिड़की, मकान इतना कंप्लीट होना चाहिए कि चोर घुस ना सके और सामान भी कंट्रोल में रहना चाहिए, कोई उठा ना ले जा सके। और जानवर भी कंट्रोल में रहने चाहिए, कहीं इधर उधर भाग न सके। और गाड़ियां भी कंट्रोल में हों, तब आपकी चिंता मिटेगी, फिर नींद आएगी। इतनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब कितने लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही। मेहनत कर तो इतनी कर, तू मेहनत की हद कर दे। और तेरी जिंदगी में यदि गरीबी है तो गुरुदेव की कृपा को लेकर के गरीबी को भी रद्द कर दे, गरीबी को भी रद्द कर दे। शाही बंदगी बोलो, शाही बंदगी। वाह वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही
मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही राम मेरे कन्हैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता तरस दे रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, गीतों की माला के गवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शक्नोति है यह सोढ़ूं प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवं वेगम सह युक्ता सह सुखी नरा। बड़ी मार्मिक बात है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मरने से पहले जीते जी
इस शरीर के भीतर उठे हुए काम और क्रोध के वेग को सहन करने में सफल हो जाता है। काम और क्रोध के वेग को सहन करने में सफल हो जाता है। बहुत मार्मिक बात है ये। मनुष्य के शरीर में ये दो वेग बहुत उठते हैं, क्रोध भी आता है और काम का वेग। ये दोनों को जो नियंत्रण करने में समर्थ होता है, हाथी को नियंत्रण करने में तुम समर्थ हो, लेकिन आपके भीतर जो क्रोध उठता है इसमें समर्थ होने की जरूरत है। तो कृष्ण कहते हैं जो क्रोध को भी वश में कर लेता है और काम को भी वश में कर लेता है, वासना को, सह युक्ता, वह योगी है। सह सुखी नरा, और वो सुखी मनुष्य है। तो इसको वश में करना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम की मर्यादा में रहने वाले लोगों को दुख कम मिलता है। संत आश्रम के नियम का पालन करने वाले संत को दुख बिल्कुल नहीं मिलता है। जो मानुष गृह धर्म हित राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मन बस सेवा सार। जो मनुष्य गृहस्थी धर्म के संयुक्त है, गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ आश्रम कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं है। भगवान राम भी गृहस्थ थे, भगवान कृष्ण भी गृहस्थ थे। गृहस्थ आश्रम का अर्थ क्या है? जो पति पत्नी विवाह करके दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, अच्छे संस्कारी दिव्य आत्माओं को जन्म दे रहे हैं। आपके भरोसे पूरा संसार है। आपके द्वारा होने वाली संतान इस देश के लिए भी कुछ कर सकती है, धर्म की रक्षा के लिए कर सकती है। आपकी संतान यदि महान संत हो गई तो गांव गांव में जाकर के सत्संग सुनाकर लोगों का सुधार करेगी। आपकी संतान यदि राजनेता बनी तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन करके देश प्रदेश का विकास करेगी। आपकी संतान यदि डॉक्टर बन गई तो सबका दुख दर्द दूर करेगी। अच्छी संतान को जन्म दीजिए। इसके लिए पति पत्नी पवित्र भावना से रहे, कलह कलेश ना करें, गृहस्थ धर्म को समझें ठीक से। गृहस्थ आश्रम आपस में लड़ने भिड़ने के लिए नहीं है। गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का आश्रम है। गृहस्थ की छोटी जिम्मेदारियां नहीं है। पूरा घर संभालना है, परिवार को संभालना है, रिश्तेदारों को संभालना है, गांव को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, शिक्षा भी दिलाना है, भक्ति भी करना है, सत्संग से भी जुड़ना है। बहुत काम है, इसमें फुर्सत कहाँ है, बहुत व्यस्तता है। मकान भी बनाना है, गाड़ी भी लाना है, शादियां भी बच्चों की करना है, धन भी कमाना है, खेती बाड़ी बिजनेस नौकरी भी करना है, मार्केट भी जाना है, सामान भी खरीद के लाना है। कोई बीमार हुआ उसका इलाज कराने भी ले जाना है, कोई मर गया उसको दफन भी करने जाना है। बहुत कार्य है इसके अंदर। सांडिया के भक्त हमारे ये कार्यों की बहुत भरमार है। शक्नोती है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवम बेगम सहयुक्ता सा सुखी नरा। कृष्ण कहते हैं सुखी होना चाहते हो तो क्रोध को जीतो। और क्रोध को कैसे जीत पाओगे? क्रोध को जीतने के लिए क्रोध से होने वाली हानियों पर ध्यान दीजिए। किससे हानियां क्या क्या होती है? सबसे पहले क्रोध करने से आपका शरीर जल्दी बूढ़ा होगा।
क्रोध करने से आपका शरीर खूबसूरती को खो देगा। क्रोध करने से आपका शरीर कमजोर होगा। क्रोध करने से आपके शरीर की सुंदरता कम हो जाएगी और क्रोध करने से आपके शरीर में लकवा, अटैक और शुगर और बीपी हाई की संभावना ज्यादा हो जाएगी। ये क्रोध से ही होता है। लकवा, अटैक हो जाएगा। टेंशन, चिंता और क्रोध ये शरीर को बीमार करने वाले तत्व हैं और क्रोध करने से संबंध बिगड़ जाएंगे। क्रोध करने से दुश्मनों की संख्या बढ़ेगी। क्रोध करने से विरोधियों की संख्या बढ़ेगी। आप किसी राजनेता को देखिए कितना सहनशील होता है, उसको न जाने लोग क्या क्या बोलते हैं। कई बार तो नेताओं के ऊपर चप्पल फेंक देते हैं लोग। कई बार लोग ढेला फेंक देते हैं। नेता सह लेता है, गम खा लेता है। उसके बाद मुख्यमंत्री बन करके तुम्हारी मूर्ख खोपड़ी को चटनी बनाता है। हाँ, बहुत गम खा लेता है। मैंने देखा है राजनेताओं को, सब सहनशीलता रहती है और सहनशील व्यक्ति ही बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। इसलिए सहनशीलता को बढ़ाइए। भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने गालियां दिया। शिशुपाल, ये शिशुपाल कृष्ण की बुआ जी का लड़का था। वो कृष्ण से यंटी रहता था और कभी बनती ही नहीं थी। तो भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ जी से कहा कि ये मेरे हाथों से ही मारा जाएगा। तो बुआ जी ने रो रो कर कहा कि कृष्ण तुम मत मारना मेरे बेटे को। तो कृष्ण ने कहा कि मैं इसकी 99 गलतियां क्षमा करूंगा और 99 के ऊपर जब ये फिर हमको कुछ अपमान करेगा तब इसका मैं काम तमाम कर दूंगा। और 99 के ऊपर जब गलती किया तो कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को खत्म किया। इतनी गलतियां कौन सह सकता है? 99 बार। तुम अगर 3 बार गलती सह लो अपने घर में तो चौथी बार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सहनशीलता का बहुत बड़ा हाथ होता है और गम खाने वाले लोगों की ही गम मिट जाती है, वही खुश रह पाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कबीर साहब एक बार रास्ता के किनारे बैठे हुए सत्संग कर रहे थे। कुछ नवयुवक लोग आए तो कबीर साहब से कहा कि थोड़ा साइड में हट के सत्संग करो। तो कबीर साहब साइड में हट गए। फिर वो नवयुवक लौटे 10 मिनट बाद, बोले उधर हटो। तो थोड़ा सा धक्का दे दिया तो नीचे गड्ढा था, उसमें कबीर साहब लुढ़क कर गिर गए। तो कबीर साहब के साथ में जो लोग सत्संग सुन रहे थे उनको जोश आ गया और बोले कि आप आदेश करो तो अभी इनको हम ठीक कर दें। तो कबीर साहब ने कहा खुद को ठीक करने के लिए सत्संग हो रहा, उनको ठीक नहीं करना, खुद को ठीक करो। उनके पास समझ नहीं, ज्ञान नहीं, इतनी सहनशीलता उनके पास थी। और फिर जिसने धक्का दिया था वो व्यक्ति शाम को फिर आया और कबीर साहब के पैर छुआ और पैर छू करके बोला कि माफ करना, मैं तो आपको गुरु बनाने आया था और आपको लात मार कर धक्का देकर गिरा दिया। तो कबीर साहब ने हंसते हंसते कहा कि 2 पैसे की हंडी लेवे और ठोंक बजाए दाम तब देवे, बड़े दाम का हीरा भाई क्यों न परीक्षा करके लाई, और गुरु बनाने तुम हो आई तो ठोंक बजा कर गुरु बनाई। तो आपने ठोंक बजा दिया हम। तो उसने अपना मस्तक चरणों में कबीर साहब के लगा दिया, कहा आप जैसा महान गुरु इस समय नहीं है, इसलिए
इतनी सह लिया आपने, बहुत बड़ी बात है। और कबीर साहब का वो शिष्य बना और आगे चल करके बहुत बड़ा प्रचारक शिष्य बना। अज्ञान दशा में तुम गलती कर देते हो बड़े बड़े लोगों के साथ में, जब तुम्हें ज्ञान हो जाता है तो पश्चाताप की अग्नि में गलती का अपराध जलकर राख हो जाता है और तुम चमकते हुए हीरे की तरह निकल पड़ते हो, कंचन बनकर चमक जाते हो। महात्मा बुद्ध के बारे में सुना जाता है, ध्यान में बैठे थे, एक आदमी गांव से दौड़ कर आया, उसने थूक दिया उनके ऊपर। बुद्ध ने रूमाल से थूक पोंछ डाला और उससे पूछा कुछ और कहना है क्या? तो उसको शर्मिंदगी लगी कि मैं थूक रहा हूं, ये पूछ रहे हैं और कुछ कहना है। वो भाग कर चला गया और शाम को लौट कर आया, बुद्ध के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। तो बुद्ध ने कहा तुमने गलती ही नहीं किया तो क्षमा क्या करो? तो उसने कहा मैं सुबह आपके ऊपर थूक गया था, वो कोई कम गलती है? तो बुद्ध ने कहा सुबह जिसने थूका था वो आदमी दूसरा था, तुम नहीं थे, और जो आदमी सुबह थूका था उसको सुबह ही क्षमा कर दिया था। ऐसे तो करीब करीब सभी पति डांटे जाते हैं बंद कमरे में, डांट लगती है। हाँ, क्योंकि हर पत्नी को अपनी चिंता नहीं है, लेकिन पति की चिंता रहती है कहीं बिगड़ न जाए, कहीं दारू न पीने लग जाए, कहीं गलत संगत में न पड़ जाए। इसलिए राष्ट्रपति की पत्नी और मुख्यमंत्री की पत्नी अक्सर अपने पति के साथ प्रोग्रामों में भी जाती है और देखती रहती है अपने पति को कहीं बिगड़ तो नहीं रहा, संभालती है। राष्ट्रपति की पत्नी भी सोचती है पहले तो ये मेरा पति बना, मेरे साथ शादी किया, मेरा पति कहलाया, अब ये राष्ट्रपति हुआ है और फिर चूक गई तो किसी और औरत का पति हो जाएगा, तो साथ में लगी रहती है। मैं सोचता ये राष्ट्रपति की पत्नी साथ में क्यों आती? बात को पता चला उसको खतरा दिख रहा है, क्योंकि अब इसने इतना बड़ा पति हो गया राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की पत्नी भी उसको समझाती है कि तुम मुंह रखो, तुम्हारी बुद्धि नहीं। तो राष्ट्रपति भी हंसता है कि राष्ट्र को डील करता हूं, मैं बुद्धू हूं, तो बोलती राष्ट्र को डील क्या खाक करते हो, हमको डील कर लो तब तुम बुद्धिमान कह जाओ। ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा हंस भी लिया करो तुम लोग। लगता है कुछ इस इलाके के पुरुष लोग ज्यादा ही टेंशन में रहते हैं, महिलाएं तो हंसती है पर इनको हंसाना बहुत कठिन है, ओवरलोड है टेंशन। हाँ, थोड़ा हंसा करो। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव हो सुदशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अचिर बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अचिर बिहारी। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार। बरणो रघुबर विमल यस जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। जिसको जरूरत है कि मेरे संकट कम हो जाए, उसे क्या करना चाहिए? पवन तनय संकट हरण की याद करो और संकट मोचन हनुमान की याद करके क्या करना चाहिए? अपने हृदय में राम लक्ष्मण सीता को बसाइए। राम को बसाने का अर्थ क्या है? राम यानी जैसे राम अयोध्या को त्याग कर वनवास गए थे, ऐसे आपके अंदर भी त्याग होना चाहिए। राम त्याग का रूप है, लक्ष्मण यानी सेवा का रूप है और सीता यानी शांति का रूप है। जिस व्यक्ति के अंदर त्याग है, सेवा है, शांति है हृदय में, वो संकट मोचन हो जाता है, उसके सारे संकट खत्म हो जाते हैं। इसलिए आपके जीवन में त्याग का प्रभाव होना चाहिए और सेवा का भाव होना चाहिए कि मैं सेवा करूं। इस गांव में मैंने सेवा का भाव बहुत देखा। सुबह सुबह मैं परिक्रमा कर रहा था तो उस समय हमारे कुछ साधक सफाई में लगे थे, तो पड़ोस के जो लोग हैं, यादव परिवार, मेहर परिवार, नीरज यादव आदि, उनके दादाजी और मेहर परिवार के लोग फावड़ा लेकर सफाई में जुट गए, पूरा सड़क भी साफ किया। तो मैंने कहा कि बहुत सेवा भावना है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, ये तो सौभाग्य है जो आप आए हैं। ये तो प्रमोद शुक्ला ने आपको आमंत्रित किया हिम्मत करके। उनकी पत्नी इतना प्रेम श्रद्धा टीवी में देख देख कर मन बना लिया, कुछ भी हो पर गुरुजी को बुलाना है, तो आपको बुलाया है। अभी हम सब ग्रामवासी लोग कम से कम आप आए हैं तो हम सेवा तो कर ही सकते हैं, और जितनी जो सेवा करेगा तन से, मन से, धन से, अन्न से, उसको उतना पुण्य मिलेगा। गंगा जी तो भागीरथ तप करके लाए थे, लेकिन स्नान डुबकी तो सभी मार सकते हैं। तो आपको भागीरथी जैसा प्रयास करके प्रमोद शुक्ला जी लाए हैं, तो हम लोग सेवा में डुबकी मार सकते हैं, आपकी ज्ञान गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। ये सत्संग कराना बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है, ये साधारण कार्य नहीं है। और सत्संग से जितना पुण्य होता है उतना और किसी कार्य से नहीं होता, क्योंकि इसमें जीवन जीने की कला हजारों लोगों को मिल जाती है। हजारों के मन शुद्ध हो जाते हैं, वाणी शुद्ध हो जाती है, हजारों का स्वभाव बदल जाता है और हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है और घर में सुधार होता है, घर में शांति आती है, विकास होता है। हमसे कम हजारों लोग बता चुके हैं, हमारे घर का सब खटपट खत्म हो गया, टीवी में प्रवचन सुनने से ही फायदा हो गया। आप तो मिले ही नहीं, लेकिन हमारा फायदा हो रहा है, सुधार होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, क्रोध को जीतो, मोह को जीतो, लोभ को जीतो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। मनुष्य के जीवन को नरक बनाने वाले ये तीन हैं, काम, क्रोध, लोभ।
और जो मनुष्य इन तीनों को जीत लेता उसकी आत्मा की सद्गति होती है। और जीते जी इसको जीतो, मरने के बाद क्या जीतोगे। अच्छे कर्म करो, परस्पर प्रेम से रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, सुबह सुबह इष्ट गुरुदेव का थोड़ा ध्यान करो, शाम को सोने से पहले भी 5 मिनट ध्यान करो, मांस मछली अंडा नशा शराब का त्याग करो, नारी में नारायणी का रूप भी देखो, नर में नारायण का रूप देखो, अपने को सेवक समझ करके रखो कि मैं सेवा करने वाला हूं। सेवक मान लोगे तो अभिमान मर जाएगा। समाज की सेवा करो, गांव की सेवा करो, देश की सेवा करो, पशु पक्षियों की भी सेवा करो, अपने कुटुंबियों की भी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो और गौ माता की भी सेवा करो। गौ माता की सेवा से भी बहुत पुण्य होता है। आपके द्वार पर यदि कोई कुत्ता रहता है तो उसको भी लात से मत मारना, डंडे से डरवा देना, दूर बिठा देना और थोड़ा रोटी दे देना, क्योंकि इस कुत्ते की आत्मा का लगाव तुम्हारे घर से है। इसका मतलब हो सकता है तुम्हारे कोई पूर्वजों की आत्मा ये शरीर बदल कर आ गई हो, उसको दुखाना मत। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता है। शरीर की मृत्यु होती, शरीर दफन होता है, शरीर जलाया जाता है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा अमर है। और ये आत्मा विचित्र विचित्र शरीरों को धारण करता है। कभी कभी अपने दुष्कर्मों के प्रभाव से कीड़ा मकोड़ा बनकर भी रेंगता है और कभी कभी अपने ये आदतों के कारण कुत्ता बिल्ली सांप नेवला बन करके भी घूमता है और कभी कभी ये मोह नहीं छोड़ पाता है, जिसके कारण तुम्हारे द्वार पर किसी चिड़िया के रूप में आकर भी घोंसला बनाकर रहता है। तुमको पता नहीं, वो तुमको देखता रहता है कि ये मेरा बेटा था पहले, और बेटा उसका घोंसला नोच के फेंक देता है कि यहाँ कहाँ कचड़ा मचा देगा। और चिड़िया की सेवा से भी बहुत पुण्य होता है। गुजरात में बड़ोदरा शहर में एक सज्जन के यहाँ मैं गया पधरोनी, तो उसके यहाँ चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। एक चिड़िया ने तो घोंसला बनाया था, उसने 2-4 घोंसले खरीद कर लाकर लगा दिया कि कोई और चिड़िया आना चाहे वो भी रहे। मकान बहुत कीमती था, उस कीमती मकान के बरामदे में घोंसला। तो चिड़िया इतनी समझदार तो होती नहीं, वहाँ पर बीट करती थी थोड़ा गंदगी, तो सुबह शाम गंदगी को उसकी वाइफ साफ करती थी। वाइफ भी शिक्षिका थी। तो मैंने पूछा उनके लड़के से, ये चिड़िया यहाँ रहती है क्या? तो बोले एक तो रहती थी, पर 2-3 घोंसले पापा ने लगाया तो 2-3 परिवार और रहते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि रजनीकांत पटेल ये चिड़िया को पालते हो? बोले गुरुदेव ये चिड़िया बार बार आती थी, घोंसला बनाने में इसको बहुत टाइम लग जाता, मेहनत पड़ती, तो मैंने 2-4 घोंसले और लगा दिए। और ये हो सकता मेरे कोई पूर्वजों की आत्मा चिड़िया बनकर आई हो, जो यहाँ छोड़ना नहीं चाहती घर, तो हम इसका दाना और पानी का इंतज़ाम कर देते हैं और यहीं रहती है। इस साल वो हमको मिले जब रजनीकांत पटेल, तो कह रहे थे कि इस चिड़िया की सेवा से क्या पुण्य हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन गुरुदेव 8 मकान बड़ोदरा शहर में मेरे बन गए हैं। 8 मकान बड़े बड़े, जो किसी चिड़िया का घोंसला भी नहीं उजाड़ता है तो उसका नया घोंसला बनता चला जाता है, उसका नया मकान बनता चला जाएगा। और किसी का घर मकान बिगाड़ दोगे तो अपना पुराना वाला भी बिगड़ना शुरू हो जाएगा। बिगाड़ो। ये तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं तुम्हारे आसपास में किसी न किसी रूप में घूमती रहती है।
इसलिए पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा रखो, क्योंकि मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य कोई साधारण प्राणी नहीं है। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास इतनी बुद्धि है कि जिसको चाहे तो जिंदा रखे और न चाहे तो मार सकता है। इस शेर को भी मार सकता है, हाथी को भी धराशायी कर देगा। ये बहुत बुद्धिमान है। ये हाथ से कम काम करता, बुद्धि से ज्यादा काम करता है। और इसके पास इतनी इतनी मशीनें भी हैं। ये बहुत खिलाड़ी प्राणी है। और मनुष्य जब दयालु बनता है तो याद रखना पूरा घर मंदिर हो जाता है। इसलिए दयालु दिल के पति बनो, अपनी पत्नी के ऊपर भी दया रखा करो, कठोर व्यवहार मत करो। कितने पतियों ने क्रोध में आकर अपनी पत्नी का भी गला दबाकर मार डाला और जेल में पड़े। ये कौन बहादुरी का काम किया? लोगों ने पूछा किसको मारा? बोले पत्नी को मारा। कब मारा? बोले सो रही थी, गला दबा के मार दिया। तो इसमें कौन बहादुरी का काम किया? बोले बहुत क्रोध आ गया तो मार दिया। छोटी छोटी बात में बहुत ज्यादा क्रोधित होना ये भी मूर्खता का ही लक्षण है। निभाने वालों के लिए ये संसार स्वर्ग बन जाता है। अब्राहम लिंकन की पत्नी बहुत गाली बकती थी, इंग्लिश में गालियां देती थी। ये तो मध्य प्रदेश की स्त्रियां तो हिंदी में ही गाली दे देती, वो इंग्लिश में। अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बताता था कि मैं अपने पत्नी से कभी जवाबबाजी नहीं करता था। और जितनी गालियां दिया उसने, जब मैं 16वीं बार चुनाव लड़कर राष्ट्रपति बना तो सबसे पहले मैंने गुलाब का फूल और गुलदस्ता अपनी पत्नी को दिया कि तेरी कृपा से मैं राष्ट्रपति बना हूं। तो उसने कहा मैं तो तुम्हारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया मैंने, तुम कैसे मेरी कृपा से बन गए? तो कहा कि तुमने इतनी गालियां दिया है मुझको कि मैं गाली सहने में नंबर 1 नेता हो गया। तो मुझे पूरे देश के लोगों ने गाली दिया, फिर भी नेतागिरी नहीं छोड़ा। 15 बार चुनाव हार गया, फिर भी चुनाव लड़ा। और आपने गाली दे देकर हमको मजबूत कर दिया, सहनशील बना दिया। इसलिए 16वीं बार राष्ट्रपति बना। ये कृपा तुम्हारी ही है। इसका मतलब ये नहीं कल से सभी पत्नियां कृपा करना शुरू कर दे, अपने पतियों को खूब गाली दे और कह दे हम तुमको भी राष्ट्रपति बना देंगे। ऐसा नहीं करना है, गाली देना नहीं है। महादेव और पति देव, ये पति देव होता है, इनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बाहर नौकरी में, खेती में, बाड़ी में, मार्केट में, कृषि मंडी में इनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विरोधियों से, सब तरह से ये कष्ट के झेली हुई आत्माएं होती हैं। इनको घर में राहत दे दिया करो, मलहम पट्टी कर दिया करो। तुम ठोकरदार बोला मत करो तो ये जी सकेंगे, अन्यथा ये बेचारे मर जाएंगे। दया करो इन पर, दयालु दिल की पत्नी बनो। और कभी कभी अपने पति से ये भी कहा करो कि जब जब मरूं और जन्म हो तो तुम्हारी ही पत्नी बन जाऊं। इस बात से पति बहुत खुश होगा, वो सोचेगा एक काम तो पक्का हो ही गया हमसे। सद्गुरु हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो, तन मन वचन ये मेरा कल्याण के लिए हो। सद्गुरु हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो, तन मन वचन ये मेरा कल्याण के लिए हो। सद्गुरु हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो, मन वचन ये मेरा कल्याण के लिए हो, तन मन वचन ये मेरा। बोलिए
सद्गुरु भगवान की जय।